देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि बिहार के सामाजिक योद्धा और सामाजिक समरसता को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के युवा नेतृत्वकर्ता और हर एक समाज सेवी के नज़रों में लोकप्रिय व सब लोगों के सबसे बड़े हितैषी महान प्रवक्ता आदरणीय जवाहर निराला जी आज आप लोगों के चैनल के सामने हैं। हम इनसे करते हैं एक सवाल कि बिहार की राजनीति हालत आजकल पलटने वाली है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेजस्वी यादव ईडी के द्वारा जेल जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ ये चर्चा काफ़ी जोरों से चल रही है कि नीतीश की सरकार भी गिरने वाली है। इस पर आपका व्याख्यान चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को कि आप हमको अपनी बात रखने का समय दिए। ये मेरा कहना है कि ये सब कोरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वर्तमान राजनीति में तो चलते रहता है, राजनीतिक संभावनाओं का नाम है। सबसे अभी देश में जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो है किसानों का। किसानों को हित में कह करके जो कानून लाए थी मोदी सरकार ने, उन्होंने उसको वापस तो ले लिया, लेकिन जो वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे उसका भी नहीं बनाया है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में फिर आंदोलन होने वाला है इसके लिए। और दूसरी सबसे जो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना। देखिए 1998 भी देवगौड़ा की सरकार आई थी तो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। फिर जैसे एक साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आई तो उसको स्थगित कर दिया गया। फिर 2010 में सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा, और 2011 में कराया भी गया, लेकिन वो जैसे सार्वजनिक नहीं हुआ कि उसमें बहुत गलतियां हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। अभी देश में उसी मुद्दे पर पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि सारी जगह हो रहा है कि अभी बिहार में जो जातिगत गणना करके और जो नज़ीर पेश किया है बिहार सरकार, ये तेजस्वी सरकार, जो वो बहुत ही पूरे देश में इसके लिए राष्ट्रीय मुद्दा बन के और सरकार से मांग कर रही है कि इसे पूरे देश में केंद्र सरकार को कराना चाहिए जातिगत जनगणना, जो वैज्ञानिक तरीके से देश में कौन लोग कहाँ है सब का गिनती होता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सुअर हो, पेड़ हो, पौधा हो, सबकी जब गिनती होती है तो कितने लोग यहाँ है, जैसे चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जनरल हो, ओबीसी हो, वो भी लोग कितने हैं। जैसे कोई भी अब योजना बनाती है, चाहे वो 10% बीसी को रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन देने की बात हो, कोई भी योजना जब बनती है आयोग को उसको आंकड़ा मांगता है कि हमने जो कोई भी बनाएंगे रिजर्वेशन तो वो आंकड़ा कैसे बनाएंगे। तो सबसे अहम मुद्दा इसमें आ रही है। ऐसा बात नहीं है कि ये पहला बार अभी ये मांग हुआ है, ये देश की आज़ादी से ही मांग होते आ रहा है। तो इसमें पूरे देश के लोग जितने हैं, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा वर्ग हो, और एसटी एससी हो, माइनॉरिटी हो, सभी लोग चाहते हैं कि देश में तो एक साफ होना चाहिए कि कितना कौन की संख्या है, जिसकी संख्या उसकी जैसे रहेगी उस हिसाब से एक राजनीतिक के सरकार को अपनी बनाने के लिए योजना बनाने में उसको महत्वपूर्ण बात रहती है किसी भी आंकड़े का। तो वो तो सबसे वैज्ञानिक मुद्दा हो गया। अभी जो सरकार को एक तो देखें कि किसान आंदोलन में सरकार कितनी जैसे किरकिरी हुई भाजपा सरकार की, केंद्र में मोदी जी की। अभी देखिए एक ड्राइवर के लिए कानून जैसे लाया कि 7 लाख रुपया उसको पेनल्टी जुर्माना, और एक्सीडेंट हो जाता है और तो 10 साल की सजा। बताइए, एक ड्राइवर अपना जीवन यापन 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये दे करके कहीं गाड़ी चलाता है, और संजोग से अगर किसी सट जाता है मोटरसाइकिल में, किसी साइकिल में, तो वो तो पहला पब्लिक के डर से छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसा सरकार ने जो अभी लाया था और उसको फिर अपने मुंह का खाना, फिर कह रही सरकार हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो सरकार की जो है नीति निर्धारक वाला जो है ये असफल जैसे काम करते हैं, जनता के हित में काम नहीं करके जनता को ये तबाह करने का जो मुद्दा रख देते हैं, कहीं किसी को कानून लेकर उठा कर रख देते हैं, काला कानून बना देते हैं। इस पर आप भी सभी लोगों ने आंदोलन को देखा, और इसमें पूरे देश में कैसे सब ड्राइवर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। तो सरकार को वापस 2 दिन में अपने बात को फिर जैसे वापस लेना पड़ रहा है कि हम ये कानून लागू नहीं करेंगे। देश में इसी तरह के और सब जो मजदूरों के लिए है, बिजली है, सरकार हम लोग तो भाई किसान के आंदोलन करते रहते हैं, और किसान के हित की बात हम अपने बिहार सरकार से भी कहते हैं कि दूसरे प्रदेश में
दूसरे प्रदेश में चाहे दिल्ली हो, आंध्रा हो, सब जगह किसान को पटवन के लिए, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देती है। हम लोग भी डिमांड करते हैं, मांग कर रखे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में कि यहाँ के बिहार में भी यहाँ के जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, सबको कम से कम सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त दिया जाए। दूसरा जो मांग है, अभी देख रहे हैं विदेश से जो जितना आ रहा है मिल्क प्रोडक्ट वो सब जैसे यहाँ के जो पशुपालक हैं, आने वाले दिन में बहुत ही स्थिति दयनीय होने वाली है। उस दयनीय को देखते हुए पशुपालकों के लिए 10 रुपया पर लीटर सब्सिडी देने का हम लोग का मांग है। और इसी तरह से ये देश कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, लोकतंत्र चलता है लोगों की से, लोकतंत्र किसी के अथी से नहीं चलता है, राजा के पेट से ही राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबी की महिला के पेट से जो बनेगा वो राजा बन सकता है, ऐसा ही लोकतंत्र है। लेकिन मोदी सरकार ने जो लोकतंत्र को गला घोटने का काम कर रहा है, धीरे धीरे जो लोकतंत्र को अथी करने का काम कर रहा है, जैसे अभी ड्राइवरे के कानून बनाया, तो ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन कांग्रेस है, हम लोग का जो नेता है, उस सेंट्रल लेवल पर उससे विचार विमर्श करके ऐसा कानून लाना चाहिए था और ले आया, फिर उसको वापस ले आया। तो इस तरह से जो हम लोग को रहता है, आने वाले समय में सब जनता देख रही है और सब जनता समझ रही है। दूसरा हम लोग का मांग है, कोसी क्षेत्र के, बिहार के हम लोग बराबर मांग उठाते रहते हैं। कोसी का चाहे हाई डैम का मुद्दा हो, तो हाई डैम का मुद्दा में कोसी नदी पर जब देश आज़ाद हुई थी तो तत्काल भांगड़ा डैम बनाया गया था, हाई डैम। लेकिन ये अपनी देश की मामला, विदेश की मामला देखते हुए इसको क्या किया, तत्काल बांध बना के नहर जैसा बना दिया। तत्काल तो लाभ में बहुत मिला, 30 साल 40 साल तलक जो है खूब वहाँ के लोगों को लाभ मिला। लेकिन कोसी की जैसे ये नदी जो बन गई है, शोक की नदी बन गई है। जिस तरह एक चाइना में येलो नदी था, उसको भी शोक की नदी बोला जाता है, आज कोसी वही शोक की नदी बन गई है। आप इतिहास उठा के देखिए, हर एक 20 साल 25 साल पर वैसा कहर लाती है, ऐसा कहर लाती है कि पूरे एक गांव का पंचायत के पंचायत समुद्र में या नदी में विलय हो जाती है। उसकी आप देख लीजिए, 1984 की बाढ़ हो, 88 की बाढ़ हो, 2008 की बाढ़ हो, और उसमें आप उसके देखिए हकीकत कैसे कैसे वहाँ के लोग की तरह इमाम होते रही है। उसके बाद 1974 में कोसी में जो रेल मंत्रालय द्वारा बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर तक रेल परियोजना के लिए सर्वे कराया था, और उसको वहाँ के लोगों को सुविधा को देखते हुए जो आज तक सपना रह गया, पूरा नहीं हुआ। माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी उसकी घोषणा की थी कि बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाए। नीतीश कुमार जी भी उस पर चर्चा किए, रामविलास जी 1996 में रेल मंत्री बने थे, उस पर चर्चा किए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है लोकतंत्र में कि यहाँ की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अपनी मांग को अपने के लिए, जब आप किसी को विधायक बना के भेजते हैं, सांसद बना के भेजते हैं, हमने उसके लिए खुली चिट्ठी भी निकाली है, सोशल मीडिया में वायरल है पूरा, हमको तो फ़ोन आ रहा है। और ये कि आपको बात अगर नहीं मानता है तो उस बात को आप, उस मांग को, अपने डिमांड को अपने सड़क पर रखिए, तो वो सुना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहेंगे, संगे शक्ति कलयुगे, संग में इतना शक्ति है कि अगर कलयुग में आप संघ बना के कोई डिमांड करते हैं तो आप रखते हैं, तो आने वाले समय में आपकी शक्ति को देख करके झुकना पड़ता है बड़े बड़े को। इसीलिए और जो वित्तीय बात है, और फिर रखेंगे हम आप लोगों को। जय श्री कृष्ण।